हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन मिस्टर एजे मैथ। तो दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है लाइनियर इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, या फिर हम जिसको सिंपल लाइनियर इक्वेशन कहते हैं। अब दोस्तों, मैं पहले भी क्वेश्चन पढ़ा रहा था तो उसमें लाइनियर इक्वेशन आता था। ठीक है, अब जो है हम उसी चैप्टर को पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे लाइनियर इक्वेशन क्या होता है। तो अब चलिए हम तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो आप एकदम ध्यान से देखते रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें, पढ़ सकें और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की क्लास हम अपना स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है लाइनियर इक्वेशन। तो हम जो है इसमें देखेंगे कि एक चीज़ हम हमेशा देखते हैं, इसे इक्वल का साइन। ठीक है दोस्तों, इक्वल। ठीक है, यही जो है लाइनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। हमेशा जब इक्वल आ गया किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, इक्वल आ गया तो वही यानी इक्वेशन हो गया। ठीक है, सिंपल लाइनियर इक्वेशन, यही दोस्तों होता है इक्वेशन। अब ये स्टेटमेंट है, ठीक है, यह इक्वल एक स्टेटमेंट है जो हमें एक जो है रिप्रेजेंट करता है, एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है कि इक्वेशन। इसी से इक्वेशन, जैसे हम कोई भी इक्वेशन पढ़ते हैं कि मान लीजिए दिया है 5x माइनस 4 इक्वल टू 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इक्वल के एक साइड राइट साइड में भी है हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया और इधर एक नंबर दे दिया है। तो यही दोस्तों सिंपल लाइनियर इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो दोस्तों इसी के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो अब देखिए, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो इक्वल होता है, ठीक है, एक स्टेटमेंट है जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, यानी इक्वल का साइन है। आप सिंपल समझिए, हम इसे इक्वल कहते हैं। इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हमें जैसे यही क्वेश्चन आपको अगर मान लीजिए दे दिया गया तो हमें एक्स की ऐसी वैल्यू रखनी है दोस्तों। ठीक है, एक्स की ऐसी वैल्यू रखनी है कि जो है इधर की वैल्यू जो है इधर की वैल्यू के इक्वल है, यानी इसको पूरा सॉल्व करने पे 3 आए। ठीक है दोस्तों, 3 आए इसको पूरा सॉल्व करने पे। तो मैं चलिए आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, फिर ये सब क्वेश्चन तो अभी बाद में मिलेंगे, हम शुरुआत से एकदम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी पढ़ रहे हैं। तो अब दोस्तों, अब इसके ऊपर हम डिटेल में एकदम बेसिक से पढ़ते हैं। इक्वल का साइन दोस्तों हमेशा देखते हैं आप लोग। ठीक है, इक्वल का साइन देखते हैं और जहाँ पे भी इक्वल का साइन लगा रहता है यानी वो एक इक्वेशन बन जाता है, जिसे हम सिंपल लाइनियर इक्वेशन कहते हैं। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए ऐसे एक क्वेश्चन एक लिख देता हूँ। ठीक है, 2 प्लस मान लीजिए 7, 2 प्लस 7 इक्वल टू 9। ठीक है, मैं फर्स्ट लिख देता हूँ। ये हमारा दोस्तों एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं 2 प्लस 7 इक्वल टू 9 होता है, ये तभी हम इक्वल बना सकते हैं। ठीक है, इक्वल का मतलब ये दोस्तों की बराबर, यानी इधर की वैल्यू जो है उधर इधर भी इतना है। अब 2 प्लस 7 इक्वल टू भी 9 होगा, इक्वल 9 दिया ही है, यानी दोनों साइड इक्वल है तो इक्वल। अगर यहाँ पे दोस्तों अगर लिख दिया जाए 6 या फिर 7 या फिर 8 कुछ भी लिख दिया जाए, मतलब कुल मिला के दोस्तों इसके इक्वल ना रहे। अब यहाँ 7 प्लस 2 9 आएगा, लेकिन इधर 8 है तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे काट देते हैं और इसको बोलते हैं नॉट इक्वल। ठीक है, तो इक्वल का मतलब ही होता है बराबर। जहाँ पे भी इक्वल लग जाए उसका मतलब दोनों साइड की वैल्यू बराबर है। जैसे 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 होगा। 5 और 3 को जो ऐड करेंगे तो 8 होगा। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन। ठीक है, यही इक्वलिटी हम पढ़ते हैं। अब जैसे इसी पर हमें क्वेश्चन अगर मान लीजिए दे दिया जाए, ठीक है, यानी वेरिएबल कोई रहे। अब उस पर क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन आपको दिया हो x माइनस 4, मान लीजिए x माइनस 4 इक्वल टू 3 मान लेते हैं। ठीक है, x माइनस 4 इक्वल टू 3। अब मैंने बताया आपको दोस्तों कि इक्वल का मतलब बराबर होता है, यानी जहाँ पे भी इक्वल आ गया वहाँ पे दोस्तों उसका मतलब है कि इधर भी वही वैल्यू आनी चाहिए जो इधर है। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल रहना चाहिए। इक्वल का मतलब ही होता है कि बराबर, तो दोनों साइड हमें बराबर वैल्यू यानी इक्वल। इधर 3 है तो इधर भी हमें 3 ही रहना चाहिए, या फिर इधर जितना आएगा उतना इधर भी रहना चाहिए। तो अब इसी से आप समझ जाएंगे कि हमें x की वैल्यू ऐसी कुछ रखना है कि इधर भी 3 आ जाए।
तो आप जो है ये तो छोटा सा प्रॉब्लम आप तुरंत बता देंगे दोस्तों कि 7, क्योंकि माइनस है 7 में से 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 माइनस 4 तभी यहाँ पे 3 आएगा। तो दोस्तों इधर 3 है भी तभी इक्वल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 7 आएगी। अब चलिए मान लीजिए तो हम छोटा सा है तो अपने से बता दें 7 रखेंगे, अगर बड़ा रहे क्वेश्चन तो हम कैसे बताएंगे, तो उसके लिए हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा दोस्तों, ये सब तो मैं तो चलिए दोस्तों देखिए ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हमेशा ऐसे जो है क्वेश्चन सॉल्व करने को आता था, ठीक है। अब जैसे x माइनस 4 है, यानी x में से 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मैंने दोस्तों आपको बताया था, हमेशा बताता जब भी आता है मैं आपको बता रहा था कि बस इक्वल का यही कॉन्सेप्ट है कि माइनस जो है इक्वल के दूसरे साइड जाके प्लस होता है, जिसको हिंदी में हम लोग दोस्तों पक्षांतर करते हैं। यानी दोस्तों इक्वल के पहले साइड एक पक्ष हो गया, इक्वल के दूसरे साइड दूसरा पक्ष, ठीक है, यानी साइड एक साइड से दूसरे साइड, इक्वल के जो है इधर एक पहला साइड हो गया, इक्वल के बाद दूसरा साइड। तो अब जब भी इक्वल के दूसरे साइड कोई भी वैल्यू जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ x के साथ सब्ट्रैक्ट हो रही है, x में से 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जब 4 जो है ट्रांसफर होके इधर आएगा, ठीक है, जब 4 ट्रांसफर होके इधर आएगा 3 के साथ, तो माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 3 + 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 3 + 4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे x + 4 रहता, यानी x में 4 ऐड होता, तब इधर आके -4 हो जाता, 3 - 4 लिख देते हैं, ठीक है। x × 4 रहता तो इधर आके डिवाइड हो जाता, x = 3/4। अगर दोस्तों x/4 रहता, यानी x जो है 4 से डिवाइड हो रहा होता, तो अब इधर आके दोस्तों डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। अभी चलिए मैं पूरा उसको लिखवा देता हूँ, एक कॉपी पे आप लोग लिख लीजिएगा तब अच्छे से याद रहेगा। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है 4, तो बस जैसे ही दूसरे साइड जाएगा ये, ठीक है दोस्तों, जैसे ही दूसरे साइड जाएगा तो यहाँ पे 3 + 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए x में से 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरे साइड जाके है, यानी x की वैल्यू 7 आ गई। हमने पहले ही बता दिया था, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, पहले हमें पता चल गया था कि दोस्तों यहाँ पे 7 ही आएगा, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी 3 आएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पे हम 7 रखेंगे तो इधर भी 3 इधर भी 3, तब यह इक्वेशन सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों साइड की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। अब ऐसे कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन दे दिया है 3x + 5 = मान लेते हैं 8 दे दिया है, ठीक है दोस्तों, = 8 दे दिया है। तो अब देखते हैं वही प्रोसेस दोस्तों, इक्वल है, यानी एक सिंपल लाइनियर इक्वेशन है ये। अब हमें जानते ही हैं कि x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि इधर 8 है तो इधर भी 8 आना चाहिए, तभी जो है इक्वेशन सही होगा। तब दोनों साइड की वैल्यू बीच में इक्वल, मतलब दोनों साइड की वैल्यू इक्वल रहनी चाहिए, तभी हमारा इक्वेशन सही होगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3x = बस सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट दोस्तों, यहाँ पे ऐड हो रहा है 5, 3x के साथ 5 ऐड है, तो जब 5 ट्रांसफर होगा दूसरे साइड तो सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, 8 - 5 हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू दोस्तों 8 - 5 3, 3x की वैल्यू 3 आ गई। अब दोस्तों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने पढ़ाया था कि देखिए एक दोस्तों ये क्या है, हमारा जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए नंबर और वेरिएबल दोनों एक साथ हैं, तो यहाँ पे देखिए इनके बीच में दोस्तों मल्टीप्लाई रहता है। मैंने बताया था कि अब ऐसे 3x, इसका मतलब 3 × x है, ठीक है दोस्तों, 3 × क्योंकि ऐसे दोस्तों मल्टीप्लाई बीच में रहता है, अगर बीच में कोई साइन नहीं मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो यानी 3x तो 3 × x है। तो बस अभी मैंने जो बताया दोस्तों कि मल्टीप्लाई दूसरे साइड जाके डिवाइड में हो जाता है, यानी 3/3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में x के साथ, तो अब जहाँ जैसे x से हट के दूसरे साइड ट्रांसफर होगा ये वाला 3, तो अब मल्टीप्लाई का जो है डिवाइड हो जाता है, तो x = हमारा 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है दोस्तों, 1 आ गया हमारा। चलिए हम आपको पहले लिखवा देते हैं कि जब इक्वल के दूसरे साइड जाता है तो अब कोई वैल्यू, जैसे मान लीजिए x + 4 है = 1 है, तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों x = 1 - 4 होगा। यहाँ पे देखिए 4 प्लस में है, x के साथ ऐड हो रहा है तो इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा। अगर x - 4 = 1 रहेगा दोस्तों तो x = हो जाएगा
x इक्वल टू दोस्तों वही हो जाएगा, इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है 4 तो इधर आके ऐड होगा। बस दोस्तों ठीक है। चलिए इसको आप दोस्तों पहले समझ लीजिए फिर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब उसी तरह अगर 4x है इक्वल टू 1 है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि 4 और x के बीच मल्टीप्लाई है, तो दोस्तों अब इधर जैसे ही आएगा 1 डिवाइड 4 हो जाएगा, इधर डिवाइड में हो जाएगा, या फिर इसी को हम दोस्तों 1/4 भी लिखते हैं। मतलब इसका वही है कि 1 को 4 से डिवाइड करना है। अगर मान लीजिए इधर डिवाइड के रूप में है x डिवाइड 4 है, ठीक है दोस्तों, x डिवाइड यानी x को 4 से डिवाइड कर रहे हैं इक्वल टू 1 है, तो जैसे ही हमारा दूसरे साइड आएगा, जैसे ही दूसरे साइड आएगा दोस्तों डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाता है, यानी 1 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप ये भी पूछ सकते हैं कि अगर 4 आगे रहे, जैसे 4 डिवाइड x रहे तब क्या होगा, 4 डिवाइड x इक्वल टू 1 है, तब दोस्तों वही चीज है, आपको जो है दोस्तों की ज्ञात क्या करना है ये पूछा जाएगा, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है वो पूछा जाएगा। तो अब जैसे इसका मतलब तो यही है दोस्तों ना कि 4/x, जिससे डिवाइड करना वो नीचे रहता है। चलिए मैं इधर आपको लिखता हूँ ऊपर, इसका 4 डिवाइड x का मतलब तो दोस्तों यही है कि 4/x इक्वल टू 1, ठीक है। डिवाइड का मतलब यही होता है कि जिससे डिवाइड करते हैं वो जो है डिनोमिनेटर पे रहता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। तो अब दोस्तों देखिए, अब मैंने बताया ना कि जो डिवाइड में वही मल्टीप्लाई में होगा, यानी यहाँ पे हम 4 इक्वल टू निकालेंगे तब 1 मल्टीप्लाई x होगा। यहाँ पे दोस्तों x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 4 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि जो डिवाइड में है वही दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई में होगा। तो ऐसे होगा ऐसा वाला, ठीक है दोस्तों। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे इसलिए मैं सब कुछ आपको बता देता हूँ। तो बस ये ऐसे यही है हमारा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे 4, अगर मान लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 4 इक्वल टू दोस्तों, अब x डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई x, 1 मल्टीप्लाई x हो गया, तो दोस्तों 4 इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू 4 आ गई। अगर दोस्तों यहाँ पे 2 रहता तब आप कहते हैं, यहाँ पे तो मान लीजिए डायरेक्ट x आ गया, अगर 2 रहता तब तो दोस्तों 2 मल्टीप्लाई x यानी 2x आ जाता, ठीक है, तब तो 2x आ जाता। तो अब कहते हैं, आप कहेंगे कि अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो अब x की वैल्यू बस वही कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अब मैंने ये भी बताया है कि अब पूरा को हम वैल्यू को ट्रांसफर करें तो कोई चेंज नहीं होगा, पूरा 2x इधर ला दिए और पूरा 4 इधर, ठीक है। जो दोस्तों अगर इसके साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट भी है तो हम पूरा को एक साथ इधर लेके आएंगे, ठीक है, इसको पूरा को एक साथ इधर लेके आएंगे और इसको इधर जितना है सबको एक साथ इधर लेके आएंगे तो कोई चेंज नहीं। जानते हैं कि दूसरे साइड जाके साइन चेंज होता है, अगर प्लस का इसके आगे माइनस लगाएंगे तो ये भी तो इधर आया माइनस लगेगा, फिर माइनस से माइनस कट के वही आएगा। तो इसीलिए अगर पूरी वैल्यू हम जो है एक साइड से दूसरे साइड लेके जाएं और दोनों साइड का, ठीक है दोस्तों, दोनों साइड का हम ट्रांसफर करें पूरी वैल्यू को, तो दोस्तों उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो बस 2x इक्वल टू, जैसे चाहे 4 इक्वल टू 2x या 2x इक्वल टू 4। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में x की वैल्यू, तो देखिए अगर मान लीजिए 4 डिवाइड x है, जैसे ये है उसी को हम फ्रैक्शन में लिखे 4 डिवाइड x इक्वल टू 2। अब ऐसे में x की वैल्यू पूछा तो हम 4 इक्वल टू, जो डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हुआ 2x आ गया। अब दोस्तों 2x इक्वल टू 4, फिर वही वाला कॉन्सेप्ट दोस्तों मल्टीप्लाई वाला, अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में 4/2, या फिर हम इसी को 4 डिवाइड 2 लिखेंगे। बस दोस्तों अब 4 से 2 को 2 से, सॉरी दोस्तों 4 से हमें 4 को 2 से डिवाइड करना है, जो ऊपर वाला है उसी को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो बस 4 से 2 को फिर दोस्तों कंफ्यूजन हो जा रहा है, 2 से 4 को डिवाइड करना। आप बस सिंपल समझिए कि जो ऊपर वाला उसको नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो डिनोमिनेटर 2 है, यानी 2 से हमें 4 को डिवाइड करना है, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 2 2 जा 4, x की वैल्यू 2, यानी इस क्वेश्चन में x की वैल्यू दोस्तों 2 है, ठीक है। बस ऐसे ही है। आप दोस्तों इसको एकदम अच्छे से समझिए, नहीं समझ में आया मैंने सब कुछ बताया, वीडियो को एक बार फिर से बैक जाके यहीं से फिर से शुरू से देखिए दोस्तों, फिर उसके बाद कॉपी पे इसको इम्पोर्टेंट नोट में नोट कर लीजिए, क्योंकि हम वही चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, सिंपल लाइनियर इक्वेशन इक्वल वाला ही पढ़ रहे हैं। इक्वल के दूसरे साइड ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, कौन सा साइन
किस में चेंज होगा, तो आप इसको पूरा नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करके आपको कुछ आगे बताता हूँ, ठीक है। अब तुरंत देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन। वैसे दोस्तों वही सब रूल है। अगर मान लीजिए कि x/7 है इक्वल टू 6 है, वो तो मैंने दोस्तों इस रूल में ही बताया। यहाँ पे 7 जो है डिवाइड में है, तो जो नीचे है यानी हमें जिससे डिवाइड करना है वही दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई में होगा। तो x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 7, यानी x की वैल्यू दोस्तों हो गई 42। बस दोस्तों देखिए, इसमें कुछ भी हार्ड लग रहा है दोस्तों, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट है ही नहीं, बस हमको पढ़ते रहना है। अब ध्यान से पढ़िए, समझिए, देखिए दोस्तों, कुछ भी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार पढ़ेंगे फिर या फिर दोबारा पढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों कॉपी पे तो जरूर नोट करिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे तो लग रहा होगा बड़ा इजी है, याद तो हो गया, बाद में दोस्तों भूल जाते हैं। उसी को कॉपी पे लिख के पढ़ते हैं ना, फिर उसी पे अपने से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो फिर दोस्तों हमेशा के लिए याद रहता है, फिर नहीं भूलता है। अब देखिए सिंपल लाइनियर इक्वेशन पे हम कुछ और क्वेश्चन अगर आपको बताना चाहें तो आप देखिए ध्यान से। अब दोस्तों ये सब हमने जितना भी बताया सिंपल लाइनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है दोस्तों, केवल एक ही वेरिएबल है इसमें। देखिए यहाँ पे पहला वेरिएबल दोस्तों, ठीक है, वन वेरिएबल है, सिंपल लाइनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब अगर दोस्तों आ गया जैसे कि 2x² प्लस x इक्वल टू 1 या फिर x² प्लस y इक्वल टू 4, जैसे ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों 2x² प्लस x इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों दो बार वेरिएबल आया है, या फिर हो गया दोस्तों x² प्लस y इक्वल टू 4, ठीक है। अब दोस्तों ऐसे इक्वेशन को हम सॉल्व करना पड़ेंगे, तो इसके लिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, मैं आपको सब कुछ सिखाता जाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको देखिए कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। तो आपको दोस्तों हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों।